नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में एक नए स्टार्टअप का श्री गणेश हुआ है। जी हां, एक नए स्टार्टअप का श्री गणेश हुआ है। और ये जो श्री गणेश हुआ है, एक क्राइम का बिजनेस, जो क्राइम पॉलिसी है उसका श्री गणेश हुआ है। हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे, बाकायदे प्रूफ देंगे कि कौन सा ये स्टार्टअप है जिसका श्री गणेश हुआ है बिहार में। दरअसल अपराधियों ने एक लेटर लिखा है जिस पर लिखा है श्री गणेशाय नमः। रंगदारी नहीं देने का अंजाम आगे भी यही होगा। आपका भी यही हाल होगा। ये व्यवसायियों को डरा धमका कर एक लेटर लिखा गया है। दरअसल ये सीतामढ़ी का मामला है और इस सीतामढ़ी के मामले में आपको याद होगा जिस तरह से व्यवसायी की हत्या की गई और हत्या के बाद बेखौफ अपराधियों ने एक लेटर फेंका व्यवसायी की दुकान के आगे जिसमें श्री गणेशाय नमः भगवान का नाम लेते हुए शुरुआत की गई है और बताया गया है कि रंगदारी नहीं देने वालों का यही अंजाम होगा। यानी व्यवसायियों को डरा धमकाकर बता दिया गया है कि जो रंगदारी नहीं देंगे उनका यही अंजाम होने वाला है, ये समझ लें। तो इस लेटर को वायरल किया है आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने। रितु जायसवाल ने सोशल मीडिया पे ये लेटर वायरल किया है जो अपराधियों के द्वारा फेंका गया है। उसमें क्या कुछ लिखा है उन्होंने बताया है और क्या लिखती हैं रितु जायसवाल, हम आपको ये बताते हैं। रितु जायसवाल ने लिखा है, नीतीश भाजपा राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम पॉलिसी के तहत रोज नए स्टार्टअप का श्री गणेश हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये श्री गणेशाय नमः से शुरू किया गया रंगदारी मांग पत्र है जो कल सीतामढ़ी में व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या के बाद घटनास्थल से बरामद हुआ। तो बताया है रितु जायसवाल ने, जो आरजेडी की तेज तर्रार नेता हैं, महज कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी। परिहार विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का और महज कुछ वोटों से हार गई थी। रितु जायसवाल तेज तर्रार नेता हैं, आरजेडी की तेज तर्रार नेताओं में शुमार हैं और रितु जायसवाल और लगातार सरकार पर हमला बोलती रही हैं और वो हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। जिस तरह से सरकार के कमियों को वो उजागर करती रही हैं सोशल मीडिया पर। और इसके बाद उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, जो अपराधियों ने लेटर फेंका है उसमें श्री गणेशाय नमः से शुरुआत की गई है। तो रितु जायसवाल ने कह दिया है कि ये बिहार में एक नया स्टार्टअप है जिसका श्री गणेश हुआ है। आपको बताएं, सीतामढ़ी में जो कल हत्या हुई थी, व्यवसायी की हत्या के बाद जो पत्र फेंका गया था, इसमें ये जो मित्र सीमेंट व्यवसायी थे उनकी दुकान के बाहर ये पर्चा फेंका गया था। पर्चे में अपराधी ने न सिर्फ अपना नाम पता बताया है बल्कि रंगदारी न देने पर इस तरह का अंजाम भुगतने के लिए व्यवसायियों को धमकी भी दी है। बता दें कि घटना के बाद जहां परिजनों और मीडिया को अपराधी को पकड़ने की बात कर रहे थे, तो वही मोहनपुर के एक अपराधी के द्वारा बीती रात जो है देर शाम मीडिया को फ़ोन करके अपने नाम का खुलासा किया गया, जिसके बाद शुक्रवार की अहले सुबह धमकी भरा पर्चा भी मिला। तो हम आपको बता रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, सभी पर ब्लू साइज से लिखा गया श्री गणेशाय नमः, जो भी रंगदारी नहीं देगा उसका अंजाम यही होगा। नाम की जगह पर यादव लिखा है। स्थानीय लोग की माने अगर तो ये विवेक यादव जो पूर्व में कई मामलों में आरोपित है और जेल भी जा चुका है। तो ये विवेक यादव जो है वहाँ का स्थानीय गुंडा जिसको कहें क्राइम क्रिमिनल है, उसने ये लेटर फेंका है हत्या के बाद। मतलब आप कह सकते हैं कि हत्यारों का, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, उसके बावजूद लेटर फेंककर अपराधी व्यवसायियों को डरा रहे हैं कि अगर व्यवसायी आगे रंगदारी नहीं देंगे तो उनका ये हाल होने वाला है। तो इस हत्याकांड को लेकर सीतामढ़ी में भारी गुस्सा है लोगों में और लोग व्यवसायी खासकर जो है, आज सीतामढ़ी बंद का ऐलान किया गया है और व्यवसायियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली हैं। और आपको हम तमाम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ साथ कि किस तरह से सीतामढ़ी में गुस्सा है, लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, पर अपराधियों का मनोबल कहीं से कम नहीं हो रहा है। और रितु जायसवाल ने अपराधियों के मनोबल की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हुए सरकार को घेर लिया है और कहा है कि बिहार में ये एक नया श्री गणेश किया गया है, एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है अपराधियों के द्वारा। जो कल हत्या हुई है, निर्णय हत्या की हम लोग भर्त्सना करते हैं।
आए दिन व्यापारियों की जिस प्रकार हत्या की जा रही है या हो रही है या प्रशासन उसमें संलिप्त है, अब हम लोग मन बना चुके हैं कि अब इस हत्या को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में हम लोग अपना व्यवसाय व्यापार बंद कर सकते हैं और बंद करके जिला प्रशासन के सामने में अपनी चाबियां दे सकते हैं। हम लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। और हमारे यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ हम लोग को वोट के समय में खोजते हैं, वोट के बाद हम लोग से उनका कोई मतलब नहीं होता है। सरकार चलती है हमारे पैसे से, सरकार का काम चलता है हमारे पैसा से, लेकिन आज हम निहत्ते हैं। हमारे पास कोई शस्त्र और शास्त्र नहीं है जिसके कारण हम अपना बल प्रदर्शन प्रयोग कर सकें। हमेशा प्रशासन ये आश्वासन देता है कि जितने व्यापारी लोग आर्म्स लेना चाहें हम सबको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब कांड होता है और वो 2-4 दिन चलता है उसके बाद वो टाइम फिक्स हो जाता है। अब हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज एक आपातकालीन बैठक करेंगे। उस बैठक में आने वाले समय में आज से ही चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन की रूपरेखा जो भी तय होगी आप लोग को हम बताइए। इस शहर में विगत हमको लगता है 20 मई को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी प्रभात साइकिल स्टोर की। हम व्यवसायियों ने उस दिन भी प्रशासन से अनुरोध किया था कि हम लोग की सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो उस दिन भी प्रशासन ने हमको बेवकूफ बना के ये रोड से हटा दिया। ये 20 मई को और विगत 15 दिनों से जिले में रोज एक हत्याएं हो रही है और 24 घंटे में 13 हत्या हुई है। यहाँ का प्रशासन निकम्मा हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको खाली मतलब है पैसा उगाही से, शराब माफियों से, व्यवसायियों से कोई मतलब नहीं है। व्यवसायियों को डराना है और उसके काउंटर पर गोली चलवाना है। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए। नहीं अगर सुरक्षा होगी तो हम लोग 48 घंटे बाद अपनी दुकान की चाबियां प्रशासन को दे देंगे कि हमसे व्यापार नहीं होने वाला है आने वाला समय में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।